वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी पेपर व्यू के जो कार्ड होते हैं वो ऐसा लगता है कि एक दो फाइट के अलावा और कोई फाइट नहीं है, पर कभी कभी आपको फाइट नाइट में भी शानदार कार्ड मिल जाते हैं। ऐसा ही एक कार्ड आने वाला है इस शनिवार को, या फिर कहें कि संडे को सुबह, वैसे 8:30 बजे आने वाला है। और ये फाइट कार्ड है UFC ऑरलैंडो का फाइट कार्ड। ये फाइट कार्ड जो था, एक्चुअल जो पहले वाला कार्ड था जिसमें ब्रंसन वाली फाइट भी थी, वो किसी बहुत पेपर व्यू कार्ड से बेहतर है। हाँ, टाइटल इम्प्लीकेशन लगभग नहीं है इस फाइट कार्ड में, बट फाइट्स सारी की सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम ऑरलैंडो फाइट कार्ड के बारे में बात करेंगे, कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, नेट डियाज से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, होरे मासविदाल, स्टीफन थॉम्सन, जेक पॉल और एलेक्स परेरा से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एलेक्स परेरा और हमजद चिमाएव की जो लाइट हैवीवेट वाली फाइट है उसके बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक कर दें। चलिए, जब आपने सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दिया तो सबसे पहले बात करते हैं। किसी ने ये पूछा था कि एनीवेज, मुश्किलें हों, मुश्किलें पार्ट ऑफ द गेम है, राइट। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मुश्किलें आपको हमेशा सामने आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो अपनी जिम्मेदारी है उससे दूर भागें। माइक टाइसन ने क्या कहा था? डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लाइक बट डूइंग इट लाइक यू लव इट। ठीक है, दैट्स डिसिप्लिन एंड दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले बात करते हैं UFC ऑरलैंडो की फाइट की। तो सबसे पहले जैक हरमेंसन वर्सेस रोमन डोल्डेजे वाली फाइट के बारे में बात करते थे। जैक हरमेंसन जो है, इस फाइट को वैसे तो मेरे ख्याल से आसानी से उसे जीतना चाहिए, बट जब फाइट आएगी तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। पर फिलहाल जैक हरमेंसन जो है वो टॉप 10 में बरसों से बना हुआ है। पर एक समय आया था जब वो बिल्कुल टाइटल फाइट से एक फाइट दूर था। उस समय को वापस से लाने के लिए जैक हरमिनसन को ये फाइट जीतनी ज़रूरी है। और जैक हरमिनसन में एक सुधार जो दिखाई दिया है वो है स्ट्राइकिंग की। जैक हरमिनसन का ग्राउंड गेम हमेशा से अच्छा था, पर स्ट्राइकिंग इस बार बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरी फाइट इसके बारे में बात करते हैं, वो है टाइटो इवासा वर्सेस सर्गेई पाव्लोविच। टाइटो इवासा की मैंने अभी तक कोई फाइट छोड़ी नहीं है। हारे या जीते फाइट एक्साइटिंग होती है, ये फाइट भी एक्साइटिंग होनी चाहिए। पाव्लोविच जो है कोने में खड़ा हुआ है, गेट पे खड़ा हुआ है, मतलब टॉप टाइटल कंटेंडर के। अगर ये फाइट पॉव्लोविच जीतता है तो वो टाइटल कंटेंडर बन सकता है, क्योंकि जैसे कि हम हजार बार कह चुके हैं और बार बार यही कहना पड़ता है कि जो हैवी वेट डिवीज़न है बहुत थिन है। आप 2-3 फाइट के बाद ही टाइटल के लिए चैंपियनशिप कर सकते हैं। बस एक लौता आदमी कर्टिस ब्लेड है जिसको वो मौका नहीं मिलेगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जो कोमेन इवेंट है वो है बार्बरीना वर्सेस RDA। कई लोग बोल रहे हैं कि बार्बरीना जो है जो अभी उसकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, अगर वो 2-3 फाइट और जीत जाता है तो उसको टाइटल फाइट मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बार्बरीना कभी टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा, और मुझे इस बात में बुरा लगता है, शायद RDA भी कभी टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा। RDA और बार्बरीना दोनों के दोनों दोनों के दोनों मेरे ख्याल से अब गेटकीपर की जगह पे हैं, राइट। दे विल प्रोटेक्ट द गेट बट दे विल नेवर बी इनसाइड द गेट, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फाइट। जो मेन इवेंट है वो है वंडरबॉय थॉमसन वर्सेस केविन हॉलैंड। केविन हॉलैंड ने इस फाइट के लिए बहुत जिद करके लिया, शायद उसे विनेबल फाइट लग रही है, बट जब वंडरबॉय थॉमसन अपने पीक पे होता है ना, तो अच्छे अच्छे उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। ये फाइट शायद केविन हॉलैंड ने इसलिए ली है क्योंकि वो स्ट्राइकिंग करना चाहता है, और वंडरबॉय थॉमसन भी थक गया है रेसलर से फाइट करते करते। ठीक है, तो ये फाइट भी एक्साइटिंग होने वाली है। ये फाइट मेरे ख्याल से 8:30 बजे होगी। मैं एक बार और आपको अपडेट करूंगा फाइट से पहले जब हम एनालिसिस करेंगे, बट फिलहाल मेरे दिमाग में जहाँ तक की टाइमिंग है वो है 8:30 की, क्योंकि ऑरलैंडो ऐसी जगह पे है जहाँ पे अमेरिका में 3 टाइम जोन है। तो ऑरलैंडो ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमको लेट फाइट मिलनी चाहिए, और वो है 8:30 बजे, है ना। अगली न्यूज़ है कॉनर मैकग्रेगर को लेकर। कॉनर मैकग्रेगर ने चैलेंज किया है आपके आर्टम लोबोव को SBG के जिम में आके फाइट करने के लिए, जो लॉ सूट कर रहा है। लॉ सूट की जगह वो बोलता है कि फाइट करते हैं। ये फिर वही है, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं पर बचपना नहीं जाता है। जैसे कि आप लोहार के पास जाएंगे ना, तो उसको लगेगा हर हर चीज़ का सोल्यूशन जो है ना, वेल्डिंग है। ठीक है, वैसे ही रिएक्ट करता है कॉनर मैकग्रेगर। एनीवेज, जो सच है वो सच है,
कॉनर मैकग्रेगर भी ये बात मानता है कि उसका आइडिया उसने लोबाव को दिया था, तो लोबाव को 10-15 मिलियन डॉलर दे के अलग करे। कॉनर के पास बहुत पैसा है। नेट डियाज के बारे में बात करते हैं। नेट डियाज को यूएफसी रोस्टर से हटा दिया गया है, और यूएफसी रोस्टर से जैसे ही हटाया गया है, इसका मतलब है कि नेट डियाज अब ऑफिशियली फ्री एजेंट है। मैं बता रहा हूँ, नेट डियाज की फाइट खत्म होने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 90 डेज़ का एक वो पीरियड होता है जहाँ पे वो सिर्फ यूएफसी से नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो वो बाहर आते हैं। कई लोगों की डील में मैचिंग क्लॉज होता है कि जैसे कि 90 डेज़ में जो यूएफसी से एग्रीमेंट किया नहीं भी हो पाया ना, तो बाहर किसी से एग्रीमेंट करने के लिए आप अलाउ हो। बट अगर वो जो बाहर वाला अलाउ मतलब आपको प्राइस दे रहा है, अगर उस प्राइस को आप मैच करते हो तो भी आपको अंदर ही रहना पड़ेगा यूएफसी में, ठीक है। पर वाला क्लॉज नेट डियाज की फाइट में नहीं है। होरे मासविदाल को चैलेंज किया था कुछ दिनों पहले माइकल चैंडलर ने कहा कि मैं 170 में फाइट करता हूँ होरे मासविदाल से बीएमएफ टाइटल के लिए। होरे मासविदाल ऐसी कोई फाइट नहीं लेगा जिसमें उसके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बीएमएफ टाइटल तो भूल जाओ, बीएमएफ टाइटल होरे मासविदाल कभी, ही विल नेवर एवर पुट बीएमएफ टाइटल ऑन द लाइन। ओके। स्टीवन वंडरवर्थ थॉम्पसन का एक बहुत अच्छा बयान आया जिससे मैं बहुत खुश हूँ। उसका कहना है कि एक बार केविन हॉलैंड की फाइट हो जाए उसके बाद मैं निक डियाज से फाइट करना चाहूँगा। अगर वो मेरी वो आखिरी फाइट है तो आई वुड लव टू सी दिस फाइट। ओके, आई सीरियसली वुड लव टू सी दिस फाइट। बोथ ऑफ दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई एम फैन ऑफ बोथ ऑफ दीज पीपल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फाइट। जेक पॉल के बारे में बात कर लेते हैं। जेक पॉल के बारे में दो बातें। एक तो पैटी पिम्बलेट ने कहा कि वो फाइट फिक्स थी, तो जेक पॉल ने कहा कि उसको चैलेंज है, ये बचपन की हरकतें हैं, इसके लिए इतना टाइम आपके पास है ना मेरे पास है। एक सीरियस बात की बात करते हैं, सीरियस बात के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि जैसे ही नेट डियाज अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आया और फ्री एजेंट हुआ, जेक पॉल ने तुरंत उसको कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखा है, आई एम रेडी व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, तो ये फाइट अब बनने की ओर है। एक फाइट मेरे ख्याल से जेक पॉल करेगा, ट्यून ऑफ फाइट, और उसके बाद नेट डियाज की फाइट होगी। आई एम नॉट श्योर कि नेट डियाज विल विन दिस फाइट, बट इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन। एलेक्स पाहिया ने कहा कि मैंने बहुत दिनों से अपन ये सुन रहे हैं क्योंकि हमजद बोल रहा है कि मैं ऐसे हरा दूंगा वैसे हरा दूंगा। देखा, हर आदमी टाइटल चैलेंजर को फाइट करने के लिए बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको टाइटल फाइट मिल जानी चाहिए। टाइटल फाइट आपको अर्न करनी पड़ती है। सॉन स्ट्रैकलैंड को हरा के एलेक्स पाहिया ने फाइट अर्न की है। गिलबर्ट बर्न्स को हरा के लगभग टाइटल के कोने में पहुंच गया था हमजद, अगर वो नेट डियाज को हरा देता 170 में तो। पर आप वेट ही नहीं कर पाए तो फिर बात की बात छोड़िए, तो आप वहाँ से भी हट गए। अब यहाँ पे भी आपको कम से कम टॉप 5 में किसी को तो हराना पड़ेगा ना, तो आप जब तक हराते नहीं है तो बात सीरियस नहीं है। फिर भी एलेक्स पाहिया ने कहा कि मैंने उसको ऑफर किया कि क्योंकि फाइट जो है जनवरी फरवरी में, अगर ब्राज़ील कार्ड शायद जनवरी में, तो जनवरी में 205 में फाइट करने को तैयार है वो। ठीक है, तो उसकी टीम ने कहा कि 205 हमारे लिए बड़ा साइज़ हो जाएगा। ठीक है, जब आप नेट डियाज से फाइट कर रहे थे तब आपके लिए नेट डियाज के लिए वो बड़ा साइज़ था, वो मैटर नहीं करता है। बट आपके सामने कोई ये है ना कि बुली को अगर कोई बुली करने आ जाए तो बुली कुली बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको। एनीवेज, आई स्टिल थिंक आई एम अगर ये 185 में फाइट होती है हमजद चिमाएव की एलेक्स पाहिया के साथ, तो हमजद शुड विन दैट फाइट। उसके चांसेस ज़्यादा हैं। इट डजंट मीन कि वो जीते गई, बट उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हमजद में देखनी है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमजद को जिनकी कमी पूरी करनी पड़ेगी इससे पहले कि वो टाइटल मटेरियल बने। ठीक है, और वो बन सकता है, बट कमियों को पूरा करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।